नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव पास आते ही मध्य प्रदेश में भी मोदी मोहन एक्सप्रेस डबल इंजन की सरकार की रफ्तार तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान मार्च के पहले सप्ताह में संभावित है और इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर में अनेक परियोजनाओं, अनेक नए कार्यों के आधारशिला रखने, कुछ पुराने कामों के लोकार्पण के कार्य को गति दिए हुए हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में आज राज्य की सरकार ने एक आयोजन किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आयोजन में वर्चुअली शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की जनता को 17,500 करोड़ रुपए के काम, नई सौगातें देने का एक ऐलान किया और मध्य प्रदेश की सरकार इन कामों को लेकर पिछले कई दिनों से, मध्य प्रदेश की जो नई सरकार है, मोहन यादव सरकार है, प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की तैयारियां बीते कई दिनों से कर रही थी। और आज भोपाल के लाल परेड मैदान पर एक बड़ा जलसा किया गया। इस जलसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनकी काबीना के सहयोगी, प्रदेश भाजपा के अनेक नेता, कार्यकर्ता और बड़ी तादाद में जनता जनार्दन को लाया गया था और प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए और उन्होंने अलग अलग परियोजनाओं जो अभी मध्य प्रदेश में होनी है या जो पहले हो चुकी हैं, उनके लोकार्पण, उनके शिलान्यास का एक कार्य दिल्ली से किया। और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि कई ऐसे काम जो शिवराज सरकार से चलते चले आ रहे थे, उन कामों को नए काम बताकर, जैसे कहते हैं ना, एक कहावत है कि नई बोतल में पुरानी शराब, यानी किसी पुराने कार्य को आप उसमें कुछ नाम बदलकर या रीपैकेजिंग जैसा एक इसका अर्थ होता है, वही कुछ आज मध्य प्रदेश में देखने को मिला। दरअसल मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी ने सभी 29 सीटों की जीत का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो पिछला, यदि हम चुनावी एक इतिहास देखें लोकसभा चुनाव को लेकर, तो वो अच्छा रहा है, बढ़िया रहा है, एक चमकीला इतिहास है। मध्य प्रदेश में यदि हम 2019 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर को उठाएं तो 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। एकमात्र छिंदवाड़ा सीट भर वो नहीं जीत पाई थी। और उसके पहले अगर 2014 में जाएं तो 2014 में 29 में से 27 सीटें जीती थी। 27 सीटें जब जीती थी तो छिंदवाड़ा के साथ साथ गुना शिवपुरी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई। तो गुना शिवपुरी वही सीट है जो कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के लिए जीता करते थे। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में बीजेपी इस मिशन 29 का जो उसने लक्ष्य रखा है, उस मिशन को लेकर बहुत आशान्वित है, बहुत आत्मविश्वास से भरी हुई है कि उसे 28 सीटें मिल जाएंगी। और जो अभी लोकसभा चुनाव से जुड़े सर्वे आ रहे हैं या जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें यही बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए पुनः 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो सुनहरा अवसर भरा है और बीजेपी यहाँ 28 सीटों पर उसकी जीत को निश्चित बताया जा रहा है और एकमात्र सीट उसके हाथ से निकलने की संभावनाएं जताई गई और वो छिंदवाड़ा है, जिसे लेकर बीजेपी ने खेला करने की कोशिश की थी, लेकिन वो खेला सफल नहीं हो पाया है। कमलनाथ और नकुलनाथ को लेकर बीच में ऐसी खबरें आई थी, इस तरीके की अफवाहें चली थी, अटकलों का दौर बाजार गर्म रहा था कि कमलनाथ, नकुलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, कांग्रेस का हाथ छोड़ सकते हैं। हालांकि अब धीरे धीरे ये पुनः स्पष्ट हो रहा है कि बात बन नहीं पाई है और कमलनाथ ने ठीकरा मीडिया के सिर फोड़ा, बीजेपी के सिर फोड़ा कि ये उनके द्वारा एक फैलाई गई खबर थी, जिसको लेकर वो क्या जवाब दें। अब आज ये जरूर हुआ है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ और नकुलनाथ हैं, छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं वे लोग पिछले 2 दिनों से। तो आज नकुलनाथ का एक बयान जरूर निकल कर आया है जिसमें उन्होंने एक दावा किया है, एक जो वहां की जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि ना तो कमलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं और ना वे स्वयं यानी नकुलनाथ बीजेपी में जा रहे हैं।
वे यही संकेत देते दिखे कि अगला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर ही वे लड़ने वाले हैं, तो जो होगा वो सामने आएगा। लेकिन फिलहाल जो हम जिस विषय को लेकर वीडियो ये बना रहे हैं उसमें ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश से जुड़े थे, वर्चुअली जुड़े थे, और वर्चुअली जुड़ने पर उन्होंने 10 साल के अपने कामकाज को गिनाया। जैसा वे लगातार गिना रहे हैं, जो भी जलसे हो रहे हैं अभी देश में, बीजेपी बार बार यही एक पूरा का पूरा दृश्य सर जनता के सामने रखने का प्रयास कर रही कि केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार ने आखिर बीते 10 सालों में क्या कुछ किया है, क्या उपलब्धियां रही हैं, इस पर दावे ठोके जा रहे हैं। यद्यपि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेकर ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जवाब आ रहा है, ना ही बीजेपी के नेता उन दावों को लेकर जनता के बीच हालात साफ कर रहे हैं कि कहां है वो 2 करोड़ हर साल नौकरियां देने के दावे की क्या स्थिति है, और जो दावे थे 15 लाख रुपए प्रत्येक हिंदुस्तानी के खाते में आएंगे, उसका क्या हुआ। महंगाई, बेरोजगारी, और देश के अनेक सूबे हैं जहां हालात बड़े विकट हैं। अलग अलग राज्यों से स्थितियां सामने आती चली जा रही हैं। अभी उत्तर प्रदेश में पिछले सप्ताह देखने को मिला था कि वहां कैसे जो पेपर लीक हुआ, और पेपर लीक होने के बाद जब युवा सड़कों पर उतरा तो उसे कैसे लाठियां भांजी गईं। जो सरकार केंद्र की या यूपी में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो कहती है कि युवाओं को लेकर सरकार बेहद गंभीर है, उनके रोजगार, उनके अन्य जो मसले हैं उस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है, गरीब की बात होती है, और भी तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जो मूल विषय है उस पर अभी निकल कर नहीं आ रहा है। और जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश में आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े थे, तो मोहन और मोदी लॉलीपॉप, हम बचपन में बच्चों को भरमाने के लिए, उन्हें मनाने के लिए, उन्हें कहीं ना कहीं कभी रोता है बच्चा तो चुप कराने के लिए लॉलीपॉप दी जाती थी। वैसे ही कुछ लॉलीपॉप, जो मैंने कहा मोहन मोदी लॉलीपॉप का वितरण तेज होता जा रहा है। और आज जो जलसा हुआ जिसमें वर्चुअली प्रधानमंत्री जुड़े, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो भी सुनिए, फिर आगे की बात हम करते हैं। भाजपा की डबल इंजन सरकार ऐसे ही डबल स्पीड से विकास कर रही है। ये परियोजनाएं एमपी के लोगों का जीवन आसान बनाएगी, यहां निवेश और नौकरियों के नए अवसर बनाएगी। साथियों, आज चारों तरफ एक ही बात सुनाई देती है, अब की बार 400 पार। तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो तमाम दावे कर रहे थे कि कैसा सरकार 10 साल में उन्होंने क्या कुछ देश को दिया है। हालांकि देश के सामने सच्चाई है, देश का युवा, देश का जो गृहिणी या और वर्ग है, उसको क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उस पे भी बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल किए जा रहे हैं देश के विभिन्न राज्यों से। मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं। मध्य प्रदेश में भी पूरे 2023 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें बार बार पूछा गया था कि जो यहाँ वादे किए गए थे, चाहे वो केंद्र की सरकार रही हो या मध्य प्रदेश की 16.5 साल के लगभग की शिवराज सिंह चौहान सरकार, उसने जो वादे किए उनका क्या हुआ, वो कहाँ ठहरे, कितने सारे वादे कागजी साबित हुए। लेकिन जवाब तब भी नहीं आया था। और अभी मोहन यादव की सरकार मध्य प्रदेश में है, और वही सिलसिला जो मैंने कहा कि वादों का सिलसिला, दावों का सिलसिला फिर चल पड़ा है। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये वादे, ये दावे, इनका सिलसिला बहुत तेज बन गया है, बहुत तेज हो गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी नियमित अपील की हमारा मध्य प्रदेश का जो चैनल है उसे लाइक कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल।
और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।